क्विक गणित में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th का जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है उसको देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? अ वेल ऑफ डायमीटर 4 मीटर इज डग 21 मीटर डीप द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड evenly all around it in the shape of a circular ring of width 3 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. क्या बोल रहा है कि अर्थ के अंदर एक कुआं यानी कि वेल डग किया है, मतलब अर्थ के नीचे कुआं खोद के मिट्टी निकाला और मिट्टी को चारों तरफ जो है लगा दिया, एक एम्बैंकमेंट बना दिया। एम्बैंकमेंट का मतलब एक चारों तरफ जो है सो मिट्टी से सर्कुलर रिंग बना दिया। तो बोल रहा है कि इस सर्कुलर रिंग का हाइट क्या होगा। तो एक चीज़ समझना होगा, अगर कोई भी चीज़, जैसे अगर हम बात करें ये बॉटल है, अगर इस बॉटल के सारे पानी को हम निकाल दें, मतलब इस बॉटल का वॉल्यूम टोटल निकाले हैं, तो अर्थ को भी अगर हम डग करेंगे मतलब खोदेंगे तो जितना भी मिट्टी बाहर निकला वो जो सिलेंड्रिकल शेप बना यानी कि उसका वॉल्यूम को वो बाहर निकाला। तो जितना इस मिट्टी का वॉल्यूम होगा जो अर्थ को डग करके निकाला है और चारों तरफ सर्कुलर रिंग बनाया है, इसका भी वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम होगा जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, क्योंकि इसी को खोद के ये मिट्टी निकाला है, तो यानी कि इसका वॉल्यूम टोटल निकाल लिया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमको पता है जो इसका रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है और हाइट दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो निकालेंगे, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 इंटू आर मतलब 2 इंटू 2 इंटू हाइट का मतलब 21, 7 3 जा 21 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये जो मिट्टी खोद के निकाला है टोटल, इस टोटल मिट्टी का वॉल्यूम हो गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। और ये मिट्टी को कुछ भी करे, आप स्फेयर बनाए, चारों तरफ सर्कुलर रिंग बनाए या कुछ भी बनाए, उस मिट्टी का वॉल्यूम एग्जैक्टली इतना ही होगा। लेकिन ये बोल क्या रहा है कि सर्कुलर रिंग बनाए, यानी कि ये सिलेंड्रिकल शेप में बनाया है। तो ये जो बाहर वाला ये जो सर्कुलर रिंग है ये वाला, इसका बोल रहा है कि दे रखा है 3 सेंटीमीटर यहाँ से सिलेंडर से डिस्टेंस। मतलब टोटल अगर बात करें इस सिलेंडर से यहाँ तक का, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा इस सर्कुलर रिंग का, और सिलेंडर का कितना है 2। तो अगर हमको ये बाहर वाला निकालना है तो टोटल में से हम सिलेंडर का, इस सिलेंडर का एरिया छोटू सा जो है इसको माइनस कर देंगे। मतलब टोटल वॉल्यूम इसका अगर निकालेंगे हम, हाइट हमको निकालना है h, ये कितना हाइट है, तो टोटल में से अगर ये माइनस करेंगे तो ये बाहर वाला आ जाएगा। टोटल इतना है, उसमें से ये सिलेंडर का माइनस कर देंगे तो ये सर्कुलर रिंग का आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर एच माइनस पाई R2 स्क्वायर एच। ये R1 जो है, R1 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है और R2 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर है। क्योंकि R1 मेरा यहाँ से यहाँ कंप्लीट सर्कुलर रिंग का लेंगे, R2 ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये वाला सर्कुलर रिंग का मोटाई पता चल जाएगा, और हाइट भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो अगर इसमें हम क्या कॉमन ले, पाई इंटू एच, ये दोनों कॉमन ले लेंगे, पाई इंटू एच कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा पाई एच इंटू R1 क्या है मेरा 5 का स्क्वायर माइनस R2 कितना है 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं। या ऑफ सर्कुलर रिंग क्या बोले हम लोग, पाई R1 स्क्वायर एच माइनस पाई R2 स्क्वायर एच। तो यहां से पाई एच कॉमन ले लेंगे तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो जाएगा। R1 क्या है मेरा टोटल, यहाँ से इस सिलेंडर, ये जो सर्कुलर रिंग है इसका रेडियस, और 2 सेंटीमीटर क्या है सिलेंडर का रेडियस R2। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा h इंटू 22/7 इंटू ये हो जाएगा 25 माइनस 4 21, 7 3 जा हो जाएगा 21, यानी कि ये हो जाएगा 66H। हम इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाले, वो निकला था 264 सेंटीमीटर क्यूब, और इस सर्कुलर रिंग का निकल रहा है इतना H। दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा क्योंकि जितना हमने मिट्टी खोद के निकाला उसी से सर्कुलर रिंग बनाया, मतलब वॉल्यूम इस सिलेंडर का जो होगा वही इस सर्कुलर रिंग का होगा। तो दोनों के वॉल्यूम को हम सेम कर देते हैं। 66H इक्वल्स टू हम 264 जो सिलेंडर का वॉल्यूम निकला था कर दिए। यहाँ से अगर हम H निकालेंगे तो ये निकलेगा 264/66, और इसको हम काटेंगे तो 4 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब H का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका जो हाइट है इस सर्कुलर रिंग का वो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। थैंक यू।